हाय एवरीवन। तो देखते हैं कम्प्लीटली अबाउट द एनर्जी रिसोर्स। प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें तो हमने देखा था मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड थोड़ा सा एनर्जी रिसोर्स को भी एक्सप्लेन किया था, बट हियर आई एम जस्ट गोना बी एक्सप्लेनिंग द एनर्जी रिसोर्स इन डिटेल। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है एनर्जी रिसोर्स। और उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो एनर्जी रिसोर्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये क्लास 10th 11th 12th इन सब के लिए तो यूज़फुल है ही। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि इसमें मैंने उसी वे में ये वीडियो तैयार किया है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो अगर एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो दो तरीके के आपको एनर्जी रिसोर्स देखने को मिलेंगे। एक होता है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो सबसे पहले कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को देख लेते हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के अंदर आपको आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कोल। सबसे पहले अगर कोल की बात करें तो कोल एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इसमें एबंडेंटली फॉसिल फ्यूल, मतलब फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा है। ये कोल एज अ फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड ये पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने, बिजली के उत्पादन के लिए भी यूज़ किया जाता है कोल का। ठीक है, इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। इंडस्ट्री में आप, इंडस्ट्री से तो आप समझ ही रहे होंगे, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें डोमेस्टिक का मतलब होता है अपने घरेलू चीज़ों के लिए यूज़ करना। ठीक है ना, जैसे डोमेस्टिक सिलेंडर भी उठाते हैं हम लोग, तो वैसे ही डोमेस्टिक बिजली भी होती है। तो वो कोल से जो बिजली बनती है वो इंडस्ट्री और डोमेस्टिक दोनों जगह ही यूज़ की जाती है। और कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, ये कोल जो है ये प्लांट मटेरियल को कंप्रेस करके बनाया जाता है। जैसे 100 मिलियन ईयर्स, मतलब इसको काफ़ी टाइम लगता है। कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो, इनको बनने में 100 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं बनने में। अगर बात करें तो कोल जो है गोंडवाना कोल और टर्शरी कोल, कहने का मतलब है ये लोकेटेड है, गोंडवाना एक जगह है एंड तो अगर बात करें गोंडवाना कोल की तो दामोदर वैली गोंडवाना कोल कहाँ मिलता है? दामोदर वैली में, जो कि दामोदर वैली अब कहाँ है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा वैली, इन जगह पे आपको गोंडवाना कोल मिलता है। टर्शरी कोल की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, इन जगह पे आपको गोंडवाना कोल एंड टर्शरी कोल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे पीट जो होता है इसमें लो कार्बन, हाई मॉइस्चर और लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, पीट इज़ दैट काइंड ऑफ कोल जिसमें लो कार्बन, हाई मॉइस्चर, लो हीटिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। लिग्नाइट कोल की बात करें, लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, ब्राउन कलर का होता है लेकिन लो ग्रेड का होता है, जो सॉफ्ट होता है पर इसमें मॉइस्चर काफ़ी हाई होता है। बिटुमिनस कोल की बात करें तो ये बड़े, मतलब काफ़ी, वही जो 100 मिलियन ईयर्स लगता है, काफ़ी डीप इसको धंसाना पड़ता है। उसके बाद से ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है एंड ये कमर्शियल यूज़ के लिए, कौन सा बिटुमिनस कोल कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है आपका एंथ्रासाइट कोल, जो कि हाई क्वालिटी होता है एंड हार्ड होता है। ठीक है ना, एंड गोंडवाना एंड टर्शरी रॉक स्टेजेस जो कि इंडिया में हैं आपके। और बात करें तो 80% इंडियन कोल बिटुमिनस टाइप के होते हैं। बिटुमिनस टाइप कौन से? जिसको बनने में 100 मिलियंस टाइम लगता है एंड इट इज़ बेसिकली यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादातर बिटुमिनस कोल यूज़ होता है। एंड हाई क्वालिटी कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, और ये हार्ड कोल भी होता है। और इसके बाद बात करें तो जैसे मैंने आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अभी बता देती हूँ प्रीवियस वीडियो को क्या झंझट लेना है। आप एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो है ना, ज़्यादातर मिनरल्स आपको झारखंड, उड़ीसा एंड व्हाट छत्तीसगढ़, इन्हीं स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो झारखंड में 26.4% कोल मिलता है, उड़ीसा में 25.1%, छत्तीसगढ़ में 18.1%, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में 1.4% कोल मिलता है। मतलब बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पे इतना कोल का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपको पता है, पेट्रोल जो डलवाते हैं, पता है ना, डीजल एंड पेट्रोल गाड़ी में। ठीक है, तो पेट्रोलियम फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ल्यूब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम को। टेक्सटाइल, सिंथेटिक, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। 63% पेट्रोलियम मुंबई से आता है, ठीक है। और अगर सबसे ज़्यादा मुंबई में बनता है पेट्रोलियम। 8% गुजरात एंड 16% फ्रॉम असम। तो ये है पेट्रोलियम, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? मुंबई से 63% एंड 18% गुजरात से, व 16% असम से। नेचुरल गैस की बात करें तो ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। ऑब्वियसली ये सब कुछ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। एंड नेचुरल गैस आपका इंडस्ट्रियल, ज़्यादातर जो नेचुरल गैस है वो इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। कौन से इंडस्ट्री में? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। याद रखिएगा, नेचुरल गैस इज़ अ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल फॉर विच इंडस्ट्री? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता, ज़्यादा हार्म नहीं करता इन्वायरमेंट को, तो नेचुरल गैस इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें, आखिर क्यों है इन्वायरमेंट फ्रेंडली? क्योंकि इसमें लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत कम होता है इसमें। नेचुरल गैस की बात करें तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई एंड अलाइड फील्ड्स, गल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे आपको नेचुरल गैस ज़्यादा मात्रा में मिलता है। या फिर आप कहें कि दीज आर द रीज़न वे नेचुरल गैस आर फाउंड इन अबंडेंस, राइट। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो दो तरीके से बनाई जाती है, बाय रनिंग वाटर ड्राइव, जिसको हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकेंड बर्निंग अदर फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस टू डिराइव टर्बाइन टू प्रोवाइड थर्मल पावर। पानी से बनेगा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वेरस कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनेगा, मतलब अगर वाटर से बन रहा है तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी, और अगर फ्यूल से बन रहा है तो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी? थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट्स भी होते हैं, जैसे NTPC, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, राइट। तो आई होप इट्स क्लियर, ऑब्वियसली इट शुड बी। नाउ थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली, कोपिली, हाइडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, एंड ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद बात करें थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को यूज़ करके बनता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और इसको नॉन रिन्यूएबल होता है, फॉसिल फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले एटॉमिक जो होता है ऑल्टरिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बनता है ये, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। ऑब्वियसली एनर्जी मीन्स, एनर्जी जहाँ पे वर्ड आ रहा है, सेंसिबल बात है, रिसोर्सेज में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, ये आप क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी किससे बनता है? एटम के थ्रू बनाया जाता है, और इसको इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। यूरेनियम, थोरियम झारखंड एंड अरावली रेंज ऑफ राजस्थान से मिलता है क्या? यूरेनियम एंड थोरियम। मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला, जो कि वहाँ पे जो मोनाजाइट सैंड मिलता है केरला में, उसमें थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो यूरेनियम एंड थोरियम का यूज़ करके एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है। फिर सोलर एनर्जी की बात करें तो ट्रॉपिकल कंट्री जैसे हमारा इंडिया है, वहाँ पे यूज़ होता ही है। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होता है, सनलाइट डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है सोलर एनर्जी में। पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में या रिमोट एरिया में, दे मिनिमाइज रोल ऑफ रूरल हाउस होल्ड, जैसे कि सोलर एनर्जी से बहुत सारे गांव के जो काम तरीके होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले के टाइम पे फायरवुड, डंग केक्स, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन जगहों पे गांव में ये सब देसी चीज़ें यूज़ की जाती थी, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सप्लाई ऑफ मैन्योर इन एग्रीकल्चर। विंड एनर्जी की बात करें, तमिलनाडु नगर कोयल टू मदुराई तमिलनाडु में होता है, और वो जगह कहाँ से कहाँ है? नगर कोयल टू मदुराई, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड वेयर लक्षद्वीप। इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स लक्षद्वीप में भी देखने को मिलते हैं हमें। नगर कोयल एंड जैसलमेर इफेक्टिव यूज़ करते हैं विंड एनर्जी का। और बायोगैस एनर्जी की बात करें तो श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट और डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है रूरल एरिया में। बायोगैस पता है ना, वो गोबर, ठीक है, बायोगैस गोबर से बनता है। प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग नोन एज गोबर गैस प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स बनाए जाते हैं। प्लांट्स मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ये नहीं कि वो पौधा वाला, तो गोबर गैस प्लांट्स बनाए जाते हैं रूरल इंडिया में। ट्विन बेनिफिट टू फार्मर्स को डबल फायदा हो जाता है। फॉर्म ऑफ मतलब दो तरीके की एनर्जी देखने को मिल जाती है, एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मेन्योर एज वेल। टाइडल फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें तो ओशियन टाइड्स
ठीक है, जिसमें इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं, गल्फ खम्बत, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन वेस्टर्न कोस्ट एंड गैंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये सब है आपका क्या, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन कन्वेंशनल एटॉमिक, सोलर, विंड, बायोगैस एंड टाइडल। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में एक आता है जियोथर्मल एनर्जी, जिसमें हीट जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर से हीट प्रोड्यूस की जाती है जियोथर्मल एनर्जी बनाने के लिए। ग्राउंड वाटर इन हाई टेम्परेचर एरिया एब्जॉर्व हीट फ्रॉम रॉक एंड बिकम हॉट, so hot when rises on earth's surface turns into steam used to drive turbines and generate electricity। वो जो हीट होती है उसको यूज़ करके क्या, स्टीम जो है ना, टरबाइन के लिए, टरबाइन में स्टीम को यूज़ किया जाता है और उससे जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स भी किए गए हैं जियोथर्मल एनर्जी के लिए, पार्वती वैली नियर मणिकरण in Himachal and Pooja Valley, Ladakh. So it was all about conventional and non-conventional energy resource. I hope it's clear, and do like, share and subscribe and comment. Thank you.